क्या आप यकीन करेंगे कि जापान में ऐसे हजारों लोग मौजूद हैं जिनकी उम्र 65, 70 बल्कि 80 साल से भी ज्यादा है, लेकिन उन्हें देख के लगता है जैसे वक्त उन पर रुक गया। उनके चेहरे पर ताजगी, जिस्म में फुर्ती, चलने में एतमाद और आंखों में जिंदगी की चमक आज भी वैसी ही नजर आती है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या उनके पास कोई खुफिया दवा है? क्या वो कोई महंगे सप्लीमेंट यूज करते हैं, या फिर उनके जवान रहने का कोई ऐसा राज है उनके पास जिसे दुनिया अभी तक पूरी तरह नहीं जान सकी। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, मेरे प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया के जिस कोने से भी आप मुझे देख रहे हो, उम्मीद है खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और खैरियत से जिंदगी गुजार रहे होंगे। मैं दिल की गहराइयों से लाइफ आफ्टर 62nd इनिंग्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आपकी उम्र 50, 60 या 70 साल है या इससे भी ज्यादा है, अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आप सेहतमंद, मुतहरिक और खुश रहें, तो ये चैनल खास तौर पर आपके लिए है। हम यहाँ दुनिया भर से सेहत, लंबी उम्र, खुशगवार जिंदगी और बुढ़ापे को बेहतर बनाने वाली हकीकी मालूमात आसान जबान में आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी की दूसरी इनिंग्स को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकॉन भी ऑन कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए बगैर किसी ताखीर के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जापान के लोगों की लंबी उम्र और जवान नजर आने के असल राज जानेंगे। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ जिल्द को खूबसूरत बनाने की बात नहीं होगी, बल्कि हम इन रोजमर्रा आदतों के बारे में बात करेंगे जो इनके जिस्म, दिमाग और दिल को बरसों तक सेहतमंद रखती हैं। शायद इनमें से कुछ आदतें आपको बहुत आम लगें, लेकिन यही आम सी आदतें जापान को दुनिया के सेहतमंद तरीन ममालिक में शामिल करती हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी राज वो है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, मगर यही आदत जापान के लोगों को बढ़ती उम्र में भी जवां, मुतहरिक और खुश रहने में सबसे ज्यादा मदद देती है। तो आइए जानते हैं, आखिर जापान के लोग 65 साल की उम्र में भी इतने जवां क्यों नजर आते हैं। तो पहला राज है उनकी खुराक। जापानी लोग कभी खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते। अगर आप जापान के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को गौर से देखें तो एक बात फौरन नजर आती है कि वो खाने को सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं समझते, बल्कि उसे अपनी सेहत में सरमायाकारी समझते हैं। यही सोच उन्हें दूसरी कौमों से मुख्तलिफ बनाती है। जापान में ज्यादातर लोग आहिस्ता आहिस्ता खाना खाते हैं। वो हर नवाले को अच्छी तरह चबाते हैं ताकि मैदा खाने को आसानी से हजम कर सके। दिलचस्प बात यह है कि वो अक्सर उस वक्त खाना रोक देते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि उनका पेट तकरीबन 80% भर चुका है। इस आदत की वजह से वो गैर जरूरी तौर पर ज्यादा खाने से बच जाते हैं, जिससे मोटापा, शुगर और दिल की कई बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। उनकी प्लेट भी बहुत मुतवाजन होती है। इसमें ताज़ा सब्जियां, मछली, चावल, सूप और एक हल्की मिकदार में प्रोटीन शामिल होती है। वो ऐसी ग़िज़ाओं को तरजीह देते हैं जो जिस्म को तवानाई तो दें, लेकिन उसे बोझल ना बनाएं। यही वजह है कि खाने के बाद भी वो खुद को हल्का और मुतहरिक महसूस करते हैं। एक और अहम बात है कि जापानी लोग रोजाना एक ही वक्त पर खाने की कोशिश करते हैं। बेवक्त खाना या बार बार जंक फूड खाना उनकी आदत नहीं। वो जानते हैं कि जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि क्या खाया जाए, बल्कि ये भी अहम है कि कितनी मिकदार में और किस तरीके से खाया जाए। शायद यही छोटी छोटी आदतें बरसों बड़ा फर्क पैदा करती हैं। इसलिए जापान में बहुत से लोग 65 या 70 साल की उम्र में भी ना सिर्फ जवान नजर आते हैं, बल्कि तवानाई, फुर्ती और अच्छी सेहत के साथ अपनी जिंदगी से भरपूर लुत्फ भी उठाते हैं। दूसरा राज, रोजाना की वो आदत जो इनके जिस्म को 65 ईयर्स के बाद भी मुतहरिक रखती है।
अगर आपने कभी जापान की सड़कों पर बुजुर्ग लोगों को देखा हो तो एक बात फौरन महसूस करेंगे। बहुत से लोग 65, 70 बल्कि 80 साल की उम्र में भी खुद पैदल चलते नजर आते हैं, साइकिल चलाते हैं, बागबानी करते हैं या रोजमर्रा के काम खुद अंजाम देते हैं। उसकी वजह ये नहीं कि वो हर रोज कई घंटे जिम में वर्जिश करते हैं, बल्कि इसलिए कि वो हरकत को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लेते हैं। जापान के लोग जानते हैं कि जिस्म जितना हरकत में रहेगा इतना ही ज्यादा मजबूत और सेहतमंद रहेगा। इसलिए वो छोटे छोटे कामों में भी जिस्म को इस्तेमाल करते हैं। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़ना, करीबी दुकान तक पैदल जाना, घर की सफाई खुद करना या रोजाना कुछ वक्त बाग में गुजारना, ये सब उनके मामूल का हिस्सा होता है। उनके लिए वर्जिश सिर्फ एक मखसूस वक्त की सरगर्मी नहीं बल्कि पूरे दिन की जिंदगी का अंदाज है। इसी आदत की वजह से उनके पट्टे मजबूत रहते हैं, जोड़ ज्यादा देर तक काम करते हैं और जिस्म में खून की रवानी बेहतर रहती है। उसके साथ साथ जिस्म का तवाजुन भी बरकरार रहता है, जिससे बुढ़ापे में गिरने और चोट लगने के इम्कानात कम हो जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि वो खुद को उम्र की वजह से महदूद नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब आराम करना चाहिए, बल्कि वो अपनी उम्र के मुताबिक मुतहर्रिक रहने की कोशिश करते हैं। यही मुसलसल हरकत उनके जिस्म को सालों तक जवान रखने में मदद देती है। हकीकत यह है कि जिस्म को जवान रखने के लिए महंगी मशीनों से ज्यादा जरूरी है कि इंसान हर रोज हरकत करता रहे, चाहे वो चंद कदम ही क्यों ना हो। तीसरा राज, एक ऐसी सोच जो उन्हें ज़हनी तौर पर हमेशा जवान रखती है। अगर सिर्फ अच्छी खुराक और वर्जिश ही जवान रखने के लिए काफी होती तो दुनिया में हर सेहतमंद इंसान खुश और पुरजोश नजर आता है। लेकिन हकीकत यह है कि जिस्म की ताकत के साथ साथ जहन की ताजगी भी इतनी जरूरी है। जापान के बहुत से लोग इस राज को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वो उम्र बढ़ने के बावजूद जिंदगी से दिलचस्पी खत्म नहीं होने देते। वो हर सुबह ये एहसास लेके उठते हैं कि कल का दिन भी किसी ना किसी मकसद के लिए है। कोई अपने पौधों की देखभाल करता है, कोई किताब पढ़ता है, कोई रवायती हुनर सीखता या सिखाता है, जबकि कुछ लोग अपनी कम्युनिटी के साथ वक्त गुजारते हैं। उनके लिए मसरूफ रहना सिर्फ वक्त गुजारने का जरिया नहीं बल्कि जिंदगी को मानी देने का एक तरीका है। एक और खास बात है कि वो अपनी उम्र को कमजोरी नहीं समझते। वो इस पर अफसोस करने की बजाय उसे तजर्बे और दानाई की अलामत मानते हैं। यही मुस्बत सोच उन्हें मायूसी, तन्हाई और बेमकसदी से बचाती है। जब इंसान के पास जीने की कोई वजह हो तो उसके चेहरे पर एतमाद, बातों में सुकून और जिंदगी में ताजगी खुद ब खुद नजर आने लगती है। जापानी माशरे में नई चीजें सीखने की आदत भी बहुत आम है। बहुत से बुजुर्ग रिटायरमेंट के बाद भी कोई नई जबान सीखते हैं। मौसीकी, खताती या बागबानी जैसे शौक अपनाते हैं। मुसलसल सीखने से दिमाग मुतहरिक रहता है और याददाश्त पर भी अच्छा असर पड़ता है। शायद यही वजह है कि जापान में बहुत से बुजुर्ग सिर्फ लंबी उम्र नहीं पाते बल्कि हर उम्र में जिंदगी का लुत्फ भी उठाते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। उनका यह मानना है कि जवानी सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि सोच की भी एक कैफियत है। जब इंसान का दिल उम्मीद से भरा हुआ हो और जहन सीखने के लिए तैयार हो तो उम्र सिर्फ एक आदत बनकर रह जाती है। चौथा राज उनकी जिंदगी का वो असूल है जो बुढ़ापे की रफ्तार को सुस्त कर देता है। जापान के लोगों की जिंदगी का एक अहम असूल ये है कि वो सुकून और तवाज़ुन को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। वो जानते हैं कि सिर्फ अच्छी ग़िज़ा और वर्जिश काफी नहीं बल्कि अगर जहन हर वक्त दबाव में रहे तो जिस्म भी जल्दी थकने लगता है। इसीलिए वो अपनी जिंदगी को गैर जरूरी जल्दबाजी और परेशानी से हद्दुल इम्कान दूर रखने की कोशिश करते हैं। शायद आपने देखा होगा कि जापान में लोग कतार में सब्र से खड़े होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खाना खाते हैं, अपने काम को पूरी तवज्जो से अंजाम देते हैं और अपने दिन को एक तरतीब के साथ गुजारते हैं। ये आदतें मामूली लग सकती हैं लेकिन यही छोटी छोटी बातें ज़हनी दबाव को कम करने में मदद देती हैं
ان کے معاشرے میں فطرت کے قریب رہنے کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ روزانہ کچھ وقت پارک میں چہل قدمی کرتے ہیں، باغبانی کرتے ہیں اور خاموشی سے قدرت کے درمیان وقت گزارتے ہیں۔ اس سے ذہن کو سکون ملتا ہے، دل کی دھڑکن متوازن رہتی ہے اور جسم بھی زیادہ آرام محسوس کرتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جاپانی لوگ اپنے خاندان، دوستوں اور پڑوسیوں سے تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں اکیلا پن انسان کو صرف ذہنی طور پر ہی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی کمزور کر سکتا ہے، اس لیے وہ سماجی رابطے کو اپنی صحت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے چہروں پر عمر کے باوجود اطمینان نظر آتا ہے۔ وہ ہر مسئلے کو زندگی کا اختتام نہیں سمجھتے، اسے زندگی کا ایک حصہ مان کر آگے بڑھتے ہیں۔ جب ذہن پرسکون ہو، روزمرہ زندگی متوازن ہو اور انسان کے تعلقات مضبوط ہوں تو ان کے اثرات صرف دل پر نہیں بلکہ جسم، چہرے اور پوری شخصیت پر نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ یہی متوازن طرز زندگی جاپان کے بہت سے لوگوں کو بڑھتی عمر میں بھی جوان، پرسکون اور بااعتماد دکھاتا ہے۔ پانچواں راز یہی وہ عادت ہے جس کی وجہ سے جاپانی لوگ اپنی عمر سے کہیں زیادہ جوان نظر آتے ہیں۔ اگر ہم جاپان کے لوگوں کی زندگی کو ایک نظر میں دیکھیں تو ایک بات صاف سمجھ آتی ہے کہ ان کی جوانی کا راز کسی ایک چیز میں نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی اچھی عادتوں کے مسلسل ساتھ نبھانے میں ہے۔ وہ کسی ایسے شارٹ کٹ پر یقین نہیں رکھتے جو چند دنوں میں معجزہ دکھا دے، اس کی بجائے وہ ہر روز ایسے فیصلے کرتے ہیں جو آنے والے برسوں میں ان کی صحت کا سرمایہ بن جائیں۔ وہ متوازن غذا کھاتے ہیں، روزانہ جسم کو حرکت دیتے ہیں، ذہن کو مصروف رکھتے ہیں، غیر ضروری دباؤ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے رشتوں کی قدر کرتے ہیں۔ شاید ایک دن میں ان عادتوں کو فرق محسوس نہ ہو، لیکن 10 یا 20 سال بعد یہی عادتیں ان کے چہرے، جسم اور زندگی میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ جاپان میں بہت سے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد خود کو ختم شدہ نہیں سمجھتے، جو ہمارے ہاں عام رواج ہے۔ وہ نئی چیزیں سیکھتے ہیں، اپنے شوق پورے کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور ہر دن کو مقصد کے ساتھ گزارتے ہیں۔ یہی احساس انہیں ذہنی طور پر تازہ اور جسمانی طور پر متحرک رکھتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ بڑھاپے سے لڑنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اسے زندگی کا ایک قدرتی حصہ مان کر اس کے ساتھ بہتر انداز میں جینا سیکھتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے چہروں پر سکون، اعتماد اور خوشی نظر آتی ہے۔ یہ خوبصورتی صرف جلد کی نہیں بلکہ ان کے طرز زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ جاپان کے لوگوں کے جوان دکھنے میں ایک سب سے بڑا راز جو شاید آپ کو حیران کر دے، جاپان کے لوگ اپنی شخصیت اور ظاہری شکل کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور ہمیشہ سلیقے سے تیار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص عمر کے بعد اپنے لباس اور شخصیت پر توجہ دینا ضروری نہیں رہتا، لیکن حقیقت میں ان کے پیچھے ایک دلچسپ نفسیاتی حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ جب انسان اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی اس کی دلچسپی کم ہونے لگتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اچھی طرح لباس پہنتے ہیں، اپنی دیکھ بھال جاری رکھتے ہیں، ان میں اندرونی توانائی زیادہ دیر تک برقرار رہتی ہے۔ وہ لوگوں سے زیادہ ملتے جلتے ہیں، نئے تعلقات بناتے ہیں، سماجی طور پر متحرک رہتے ہیں اور نئی چیزیں سیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارا دماغ مسلسل اپنے ارد گرد کے ماحول پر رد عمل دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہماری ظاہری شکل پر بھی۔ جب انسان آئینے میں خود کو صاف ستھرا، بااعتماد اور خوش لباس دیکھتا ہے تو اس کا اثر اس کے موڈ، خود اعتمادی اور روزمرہ کی سرگرمیوں پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے جاپان کے لوگ اچھا لباس صرف فیشن کے طور پر نہیں پہنتے بلکہ زندگی کے بارے میں ان کے مثبت رویے کی علامت ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ 60، 65 یا 70 سال کی عمر میں آپ کا جسم مضبوط رہے، ذہن متحرک رہے اور چہرے پر تازگی برقرار رہے تو کسی جادوئی نسخے کی تلاش میں وقت ضائع نہ کریں۔ آج ہی اپنی روزمرہ زندگی میں ایک اچھی عادت شامل کریں، پھر آہستہ آہستہ دوسری اور تیسری۔ یاد رکھیں، جوانی اچانک حاصل نہیں ہوتی بلکہ روزانہ کے صحیح فیصلوں سے آہستہ آہستہ تعمیر ہوتی ہے۔ یہی وہ اصل راز ہے جو جاپان کے لوگوں کی زندگی میں نمایاں نظر آتا ہے۔ وہ تمام لوگ جن کی عمر
40 या 50 साल है और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भी इससे सीख सकते हैं कि जापान के लोगों की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि जवान नजर आने का राज किसी एक दवा या महंगे सप्लीमेंट या जादुई नुस्खे में नहीं है, बल्कि रोजाना की छोटी छोटी अच्छी आदतों में छुपी हुई हैं। और ये आदतें हमें जैसे ही एहसास हो फौरन अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। मुतवाजन ग़िज़ा, रोजाना की जिस्मानी सरगर्मी, मुस्बत सोच, मजबूत रिश्ते और जिंदगी का एक वाज़ेह मकसद मिलकर एक ऐसा तर्ज जिंदगी बनाते हैं जो इंसान को बढ़ती उम्र में भी मुतहरिक और पुरजोश रखता है। यही असूल जापान में सेहतमंद बुढ़ापे की बुनियाद समझे जाते हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर आपको जापानी लोगों की सिर्फ एक आदत अपनी जिंदगी में अपनाने का मौका मिले तो आप कौन सी आदत मुंतखब करेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम हर कमेंट्स को पढ़ते हैं और ये बात मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं रेगुलरली उनके कमेंट्स का जवाब दे रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रात को सोने से पहले ये काम करती हूँ ताकि सोने से पहले आप लोगों की अच्छी बातें सुनकर सोऊं। बहुत सुकून महसूस होता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, और अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगती या कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लाइफ आफ्टर 62nd इनिंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल आइकॉन भी जरूर ऑन करें प्लीज, ताकि बुजुर्गों की सेहत, लंबी उम्र और खुशगवार जिंदगी से मुतालिक हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह आपको सेहत, खुशी और लंबी उम्र अता फरमाए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। अल्लाह हाफिज।